तमाम लोग जो जानना चाहते हैं, आजकल हम लोग तमाम लोग ही ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल, आप लोग देख रहे हैं हालात किस कदर मुश्किल हो चुके हैं। एक ज़माना था हम लोग डिस्कस करते थे कि जी ये मामलात हैं, वो ज़मीनों वाले मामलात होते थे, ख़ानदान के कुछ मामलात चल रहे होते थे कि जी जायदाद के मसले हैं, ये है वो है। लेकिन अब जो है हमारे क्या मामलात होते हैं जी, बिल्स ज़्यादा आ गए हैं, अफोर्ड नहीं हो पा रहे हैं, रोज़गार कोई नहीं है, एक छोटी सी सैलरी में से आपने ये तमाम चीज़ें करनी होती हैं। तो आज हम अपने लास्ट सेगमेंट में बात करने वाले हैं बिजली के बिलों के हवाले से कि वो किस कदर ज़्यादा आ रहे हैं, क्या वजह है, क्या वाकई में हम लोग इस कदर यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने कंज्यूम करने लगे हैं, या फिर ये ज़्यादती पे ज़्यादती होती जा रही है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मसरूर खटक साहब, जो कि मज़दूर यूनियन के कह लें रहनुमा हैं। और सर वेलकम टू द शो, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। उनके साथ ही तशरीफ़ रखते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं नई बात के अशरफ मेहताब साहब, इनकी रहनुमाई भी हासिल करेंगे और इनसे इस मौजू में तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। सर क्या वजूहात हैं, क्या वाकई में अवाम ने ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, या ये एज़ यूजुअल हुकूमत की तरफ से सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ आ रहा है? शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये इस वक्त पूरे जो मुल्क के सिनारियो है, बिजली के बिलों की में जो इजाफ़ा है बेसिक टैरिफ में, इससे तमाम लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, चाहे वो सनतकार है, चाहे वो कारोबारी हजरात है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं वो जो लोअर मिडिल क्लास है। और क्योंकि जी अब इस बात यह है कि इस मेकनिज़म को समझने की ज़रूरत है। इस वक्त मेरे ख़्याल में हुकूमत ने भी और मुल्क के तमाम तबकात ने इस इशू पे बात हो रही है और इस इशू को डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि इससे पूरा मुल्क इफ़ेक्ट हुआ है। और जब कोई इस किस्म का इशू आता है तो फिर लोग जो है डायरेक्ट जो बिजली तकसीमकार कंपनियां हैं उनके दफातर का रुख करते हैं। और उधर पहले ही मैं आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से ये बता दूँ कि हमारा जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इनको जिन मेहनत कशों और जिन इंजीनियर्स ने रवां दवा रखा हुआ है, हमारी गुज़िश्ता 8 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। हमारे पास जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है वो इतना है कि हम दफातर में टेलीफोन सुनने के लिए बंदा नहीं बिठा सकते, हमारे पास स्टाफ की इतनी कमी है। फिर जाहिर है जब एक बंदे को अचानक वो बिल देखता है और बिल ज़्यादा होता है तो वो पहली कोशिश होता है कि वो मुताल्लिका जो उसका सब डिवीज़न है वहाँ पे जाए। अब जब वो वहाँ जाता है तो वो दिल में बहुत सारी उम्मीदें लेके जाता है कि मैं गया हूँ, मेरा बिल बहुत ज़्यादा है। लेकिन इधर समझने की बात यह है कि इस वक्त जो बुनियादी टैरिफ है वो टैरिफ इतना बढ़ गया है कि जो आज से 2 साल पहले जिसका बिल 1500 आता था, आज उसका बिल 12,000 पे पहुँच गया है। और दूसरी एक 12 से भी ज़्यादा कह लें। जी अब उसकी वजह यह है कि ये जो बिजली है ये पूरे दुनिया में ये बुनियादी ज़रूरत है, और रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो लोगों को बुनियादी जो ज़रूरियात है उसकी जो एश्योरेंस है उसको यकीनी बनाए। तो उस सिलसिले में यही है कि अब बुनियादी टैरिफ जो है वो बढ़ गया है, उसकी वजह से हालांकि अगर बिल देखा जाए तो जिस सारिफ के घर में भी बिल पहुंचता है या वो सारिफिन जिनके मीटर कनेक्शन है और वो बिल पे करते हैं, हर सारिफ के कनेक्शन बिल के ऊपर उसकी मीटर रीडिंग की तस्वीर होती है। वो कंज्यूम यूनिट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ये है कि जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए ये जो प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर है उसमें बड़ा एक धचका लगता है कि अगर एक बंदा है वो 200 से नीचे यूनिट कंज्यूम करता है तो वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर होता है। जब वो 200 के स्लैब को क्रॉस करता है तो वो अनप्रोटेक्टेड में चला जाता है, जो कि उसमें जो बिल में फ़र्क है वो इतना ज़्यादा होता है कि 200, 500, 1000 तक कोई भी फ़र्क हो जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में होता है वो तो लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इस चीज़ को क्योंकि एक ये हुकूमत की तरफ से और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां है, जो हमारा एक नेपरा है जो आईनी इदारा है, ये टैरिफ का तयन वो करते हैं। लेकिन इस चीज़ से क्योंकि हम डायरेक्ट आवाम में हैं और इन सारे मसाइल का सामना जो है बिजली के तकसीमकार कंपनियां जो उनके मुलाजमीन हैं उनको करना होता है। वो चाहे किसी की लाइट ठीक करने भी जाए, जब गली मोहल्ले में उनको लोग देखते हैं तो यही सवाल व जवाब होते हैं। चाहे वो जो मीटर रीडर है जो आपके हर गली में, हर गाँव में, हर शहर में आते हैं और आपके मीटर की रीडिंग करते हैं, उनसे भी लोग यही बहस मुबाहस में ये उलझे रहते हैं, क्योंकि लोग इफेक्ट हुए हैं और वाकई परेशानी है। और मेरे ख्याल में अब जिस मसले को हाईलाइट किया गया है
क्योंकि मीडिया भी वही कुछ कवर करता है जो बाहर माशरे में हो रहा होता है और जिससे लोग इफेक्ट हो रहे होते हैं। आज हर कोई प्रोग्राम, चाहे वो मॉर्निंग शो हो, चाहे वो इवनिंग शो हो, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें इस टॉपिक को ज़रूर बात की जाती है और इसमें सारे जो इस मुल्क के जो स्टेक होल्डर है, जो रेलिवेंट लोग हैं, वो तमाम इस मसले पे फोकस है। और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारे जो वज़ीर साहब है जनाब अवैस लगारी साहब, उन्होंने भी यही कहा है कि हम बिल्कुल संजीदगी के साथ असर-ए-नो तमाम इस मामले का जायज़ा ले रहे हैं और जो भी सर मुतफिक है। देखिए जी, कुछ चीज़ें इनकी बिल्कुल ठीक हैं जो आवाम के हवाले से इन्होंने कही हैं, वो तो ठीक है, इसमें कोई मज़ाइका नहीं है जो है ये कह रहे हैं कि बिल्कुल। लेकिन असल में जो चीज़ें देखने वाली हैं उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते, आप और मैं, बल्कि ये भी, और ये जितने बेचारे यहाँ छोटे छोटे मुलाजम, ये कैमरामैन बैठे हुए हैं, हम कोई एक बिल नहीं देते। मैं अगर घर में जो बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे उसका बिल आए ना, तो मुझे कोई इसमें आर नहीं है कि मैं ये बिल दूँ, क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया। हम मज़ीद 4 लोगों का बिल हर बंदा पे कर रहा होता है। अब आप पूछेंगे वो 4 लोग कौन है? एक वो जो बिजली चोरी करते हैं, उनका कोई खाता नहीं है, वो भी साल के बाद सारी डिवाइड की जाती है और पड़ती है। एक वो लोग जो बिजली मुफ्त ले रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे, अपने पल्ले से नहीं दे रहे, खजाने से जा रहे हैं, तो टैक्स पेयर का पैसा है, उनका अपना नहीं है, उनके हैं। आपका इशारा वापडा मुलाजमीन की जो भी है, नहीं इसमें सारे ही हैं, इसमें जजेस भी शामिल है, इसमें पार्लियामेंटेरियन शामिल है, जो कुछ भी मुफ्त के चक्कर में पड़ा हुआ है ना, चाहे बिजली, पेट्रोल, घर, जो भी है, बिल्कुल सही। वो सारा खर्चा कौन उठा रहा है? वो ये आप, मैं और हमारे बच्चे जो है, हम लोग उठा रहे हैं, जो 2-2, 3-3 नौकरियां करके, एक बच्चा 2-2 नौकरियां करे इस छोटी उम्र में, कितनी शर्म की बात है उस हुकूमत के लिए जो कह रही हो कि हम गरीबों के बड़े हमदर्द हैं। फिर उसके बाद जो हम बिल पे करते हैं, वो IPPs का बिल पे करते हैं, जो कि वो बिजली जो बनाते ही नहीं है और वो उसका खर्चा हम पे डाल दिया जाता है, तो वो भी हम पे कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम 4 बिल एक बंदा पे कर रहा होता है। और अल्लाह इनको पूछेगा, इन हुक्मरानों को, इनकी याशियों को, कि ये अपनी याशी अल्लाह ताला तो छोड़ने को तैयार नहीं है, ये अपने प्रोटोकॉल तो छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं उस दिन बहुत हैरान हुआ जब कौमी असम्बली के स्पीकर साहब ने कह दिया कि वो जो मुफ्त बिजली है वो तो हम उसके तो पैसे देते हैं। ये इनसे पूछे कौन से पैसे देते हैं? ये पल्ले से, जेब से निकाल के देता है पैसे, वे उसी कौमे खजाने से जा रहे हैं जो जिसका बेड़ा गर्क हुआ है, जो बजट सारा इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर उसके बाद गरीब के अवाम के ऊपर टैक्स ही लगाए जाते हैं। फिर ये मुझे ये बताएं, जो बिजली बन रही है किससे बन रही है? अगर फर्नेस ऑयल से बनती हो तो 60 पे यूनिट कभी भी ना हो, जाए बुलाएं मेरे साथ, बैठाएं उन लोगों को, मेरे साथ वो मुआवजा कर लेंगे 60 पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं देसी घी से बनाते हैं बिजली, इतनी महंगी। खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को यार। अगर आप उससे बना रहे हो, बिगास से बना रहे हो, फर्नेस से बना रहे हो, गैस से बना रहे हो, जिस भी 4-5 सूरज से ले रहे हो आप रोशनी, जिससे भी, तो वो बिजली का उस तरह से रेट होना चाहिए ना भाई। हमारे ऊपर क्यों दाब डाला हुआ है? जो ओवर बिलिंग की है, इस हवाले से क्या कहेंगे? अभी जो नहीं, इसमें थोड़ा सा ये मैं बता दूं, ओवर बिलिंग अब वो उस तरह से अब नहीं रह गई। अब ओवर बिलिंग पकड़ना बहुत आसान हो गया है। ये नहीं कह सकते कि ओवर बिलिंग, हाँ ये ज़रूर होता है कि जब वो ये प्रो रेटा सिस्टम एक लेके आए थे, उसके अंदर थोड़ा सा मसला आया था कि अगर आपके 200 यूनिट हैं, आपकी रीडिंग हुई है 24 तारीख को महीने की, और उसके ऊपर अगले 5-4 दिन थे, वो डिवाइड करके एवरेज निकाल के डाल के वो फिर 200 यूनिट से ज़्यादा होती थी। 200 यूनिट का जो रेट है उसके ऊपर एक भी यूनिट ऊपर चला जाएगा तो आपको 3-4 हज़ार पे बैठे बैठे पड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये मैं ये बता रहा हूँ, तो इसको देखने की ज़रूरत है। अब ये जब ये शोर डला, सनतकार भी परेशान हुए, सरमायाकार भी, गरीब भी, हर तबका जो है अपनी सतह पे, मतलब सनतकार है, पहले जो 50,000 बिल देता था घर का, अब उसको 2 लाख आया। यकीनी बात है, सोचेगा मैं अगर गरीब आदमी हूँ, मैं पहले 10,000 देता था, मुझे अब 20-25 हज़ार आ रहा है, तो मैं सोचूंगा ना। पहले एक वक्त होता था कि बंदा जब अपना तनख्वाह लेके आता था तो उसके अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी वो कहता था जी खाने के लिए हमने पैसे निकालने हैं, खाने पीने के, ग्रॉसरी के लिए, वो सबसे बड़ा मसला होता था। वो बिल हम अलहदा करते थे, उसके बाद हम फिर बच्चों की फीस का देखते थे, फिर बिजली का, तीसरे नंबर पे हम जाके अपनी यूटिलिटी यानी बिजली और गैस। सबसे पहले आपको अब सबसे पहले सबसे बड़ा मसला और सबसे अहम महंगा मसला जो है बिजली है। जैसे ही बिजली पैसे आते हैं तो सबसे पहले ये खतरा होता है, यार मेरी 40,000 तनख्वाह है, मुझे 30,000 बिल आ गया तो मैं क्या करूंगा? तो हम पहले सबसे पहले वो निकालते हैं, एक साइड पे करते हैं। अगर जिस घर में वो नहीं है तो वो बेचारा क्या करता है? कोई चूड़ियाँ बेच रहा है अपनी बेगम की, कोई अपनी बेटियों के जहेज बेच रहा है। खुदा का खौफ नहीं इनको, अल्लाह कहर डाले इनके ऊपर। ये ऊपर बैठे हुए मजे से 20-20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल, 10-10 गाड़ियों के, सरकारी मुलाजम है, घर मुफ्त है, बिजली मुफ्त है, वो सारा कुछ मुफ्त है, उसको पेट्रोल मुफ्त है। मुझे ये बताओ कहाँ से जा रहा है? ये हमारी चमड़ी जो है ना उधेड़ के ये निकाल रहे हैं, हमारे बच्चों का खून निचोड़ रहे हैं। ये हमारी जो छोटी छोटी इस वक्त तनख्वाहें हैं,
1 लाख तनख्वाह मुझे बताइए इस दौर में है जिसका किराए का घर हो उसके ऊपर 50,000 से ऊपर टैक्स लगा दिया, तो इसको कुछ शर्म करनी चाहिए। देखो यकीनन मेहताब साहब की सारी ज़िंदगी जो है वो फील्ड रिपोर्टिंग में गुजरी है और वो इस इशू को हमेशा बड़े करीब से देखते हैं और वो उनका ये भी बात है कि आवाम के नब्ज़ पे स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास है, क्योंकि हम सारे उस लोअर मिडिल क्लास ही हैं, तो उनसे है यकीनन ये मसाइल है इस वक्त। और इन मसाइल का जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी बड़े फोरम पे तो आप समझ सकते हो कि यार ये सब कुछ हुकूमत का इनिशिएटिव होता है, क्योंकि ये इख्तियार अल्टीमेट हुकूमत का होता है कि कोई भी फ़ैसला लेना है वो जो वक्त जो हुकूमत है उसने लेने। लेकिन जो लोग हैं जो परेशान हैं वो कहाँ जाएं? अब लोग जिन दफातर में जाते हैं उन दफातर में इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, और वो क्या है कि लोगों और हमारे चूंकि जो भी आप हम चूंकि मेहनत कशों की हमेशा आवाज़ उठाते हैं, तो इस एक ऐसे फैसले से, एक ऐसी वजह से जिसमें मेहनत कश का कोई कसूर नहीं है, आप अगर कभी ये स्टूडियो से कभी, क्योंकि मीडिया का काम यही है कि वो जो सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है और जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है उनको कवर करे और उनको ना हाईलाइट करे, तो हर दफातर में अब यही हालात बने हुए हैं। जिन हालात की तरफ चाहते तो उन्हें कहा जाता जिन है हालात की तरफ मेहताब साहब ने, लेकिन आपको वो बिल पे करना होगा। हमारे साथ जी दोनों मेहमान मौजूद थे, हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और अपने मॉर्निंग शो के इख्तिताम पजीर हो रहा है हमारा जी, उसकी तरफ चलते हैं जहाँ पर हम बात कर रहे थे बिल्स की। तो वाकई में इतने बुरे हालात होते जा रहे हैं कि हुकूमत को अब जाकर कुछ शर्म कर लेनी चाहिए।